इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ्स की बहुत अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ग्राफ को शिफ्ट शिफ्ट करने के कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, कोई मतलब प्रॉब्लम है नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, दो केसेस होते हैं, मतलब इसमें जो ग्राफ के प्लॉट करने के जो दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, मैं उन्हीं दोनों को एक्सप्लेन किए देता हूँ। दो केसेस होते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम जैसे कोई भी फंक्शन हमारा होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो दो केसेस बनते हैं अगर हम इस फंक्शन को, मतलब यदि हमें इसका ग्राफ शिफ्ट करना है तो दो हम पॉसिबिलिटीज हम दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? y इक्वल टू, यदि हम एफ ऑफ एक्स लिख दें और सम क्वांटिटी, मतलब ए कोई भी कोई भी रियल क्वांटिटी है, ठीक। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम लिख दें y ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए। यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो सकता है। सो उसको अभी ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। मैं 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 हालांकि यहाँ पे प्लस का केस यदि सॉल्व कर दूँ, माइनस का अपने आप समझ जाएंगे। सो अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम ग्राफ शिफ्ट करना चाहें। मान लीजिए कि एफ एक्स का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। अगर मैं बात करूं कि ऐसे और ऐसे कुछ था, ठीक। तो ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ था, ठीक। अब इसमें मैं दोनों ही केसेस इसमें आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कैसे, मतलब ग्राफ शिफ्ट होता है। अब जैसे हम पहले इसकी बात करें, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। प्लस ए का मतलब कि y की एक पर्टिकुलर बेस क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है कि इसकी वैल्यू मिनिमम ए तो होगी ही। आप x की वैल्यू ज़ीरो डाल दो, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसमें भी ए ऐड होके आएगा, ठीक। तो ए ऐड हो गया आएगा, इसका मतलब y की वैल्यू में ए ऐड हो गया आएगा, x की वैल्यू वही रहेगी, x की वैल्यू वही नहीं चेंज हो रही। मतलब अल्टीमेटली डोमेन हमारा वही रह रहा, 1 2 3, वो नहीं चेंज हो रहा, कि वो चेंज हो रहा हो उसकी वजह से आउटपुट चेंज हो रहा हो। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एफ एक्स प्लस ए है, तो ए मतलब ये, मैं अगर ये बताऊं तो ये मान लीजिए कुछ, सपोज मान लीजिए 1 है, ठीक। तो जब मैं एफ एक्स प्लस ए का ऑपरेशन अप्लाई करूंगा इसमें, तो क्या होगा? ये ए यूनिट ऊपर हो जाएगा, ये ए यूनिट ऊपर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से जहाँ जहाँ पहले था उससे ए यूनिट ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से मैं वैल्यू क्या कहते हैं 1 से बड़ी आ रही थी, जब ए नहीं ऐड किया, अब ए भी ऐड कर दिया, तो मतलब 1 प्लस ए से ऊपर आएगी। मतलब समझ गया ना? मतलब लोएस्ट, जैसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारी वाई इक्वल टू 1 पे आ रही है, तो अब मिनिमम वैल्यू वाई इक्वल टू 1 प्लस ए पे आएगी। ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये यदि मान लीजिए ए हमारा ए की यदि मैं डिस्टेंस मान लूँ ये है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये इसके सिमिलर हो जाएगा, और ये इस इसके ऐसे सिमिलर हो जाएगा, जैसे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो मतलब ये हमारा शिफ्टिंग हो गई। तो मतलब इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि ये एफ एक्स प्लस ए पे जब भी हम यानी कोई फंक्शन होता है उसके, मतलब उस पे कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो उसकी जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग जो होती है वो कैसी होती है? अभी आप लोगों ने देखा वर्टिकली शिफ्ट हो, वर्टिकली ग्राफ शिफ्ट होता है, शिफ्ट्स, ठीक। अब ये तो मतलब जब भी हम फंक्शन के, मतलब फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे,
तो उसमें क्या होगा कि वर्टिकली हमारा ग्राफ शिफ्ट होगा अपवर्ड डाउनवर्ड, वो क्वांटिटी पे मेजर करता है नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अब यहाँ पे ए हमने पॉजिटिव मान लिया था, और मान लो अगर ए निगेटिव होता तो ये नीचे शिफ्ट हो जाता। ठीक, ये ग्राफ ए यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता, उसी लॉजिक से जो मैंने पहले बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू वन माइनस ए हो जाएगी ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब इस केस की अगर बात करूं मैं, तो इस केस की अगर बात करूं तो ये x प्लस ए है। मतलब मैं अगर एक चीज़ इसी ग्राफ में बताऊं कि हमारा जो ओरिजिनल एफ एक्स था, ये जो ओरिजिनल एफ एक्स था, इसमें हमने क्या किया, मतलब ये इस ओरिजिनल एफ एक्स में क्या था कि x की वैल्यू जब ज़ीरो थी, सॉरी y की वैल्यू वन थी तब x की वैल्यू ज़ीरो थी। तो मतलब x की वैल्यू ज़ीरो पे y हमारा वन आ रहा था। ओरिजिनल एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स प्लस ए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पे हमने क्या किया कि आर्ग्यूमेंट जो था एफ एक्स यानी एफ एक्स का, उसमें ए यूनिट ए और ऐड कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक सोच सकते हैं इसमें कि x की वैल्यू जब यहाँ पे a पे वैल्यू, अब माइनस ए पे वैल्यू ज़ीरो होगी। अब पहले हमारी जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ, अगर यदि एफ एक्स है, यदि एफ एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो थी तब वो वन था, एफ ज़ीरो की वैल्यू वन थी। अब इसमें केस क्या आ गया है कि ए ऐड कर दिया है, तो इसका मतलब एफ ज़ीरो पे तो वन ही आएगा। एफ ज़ीरो पे तो वन ही आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि एफ ज़ीरो वन है। लेकिन अब एफ ज़ीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू माइनस ए होगी। तो यदि यानी कि मैं यदि एफ एक्स प्लस ए की बात करूं, तो यहाँ पे एफ ज़ीरो कब होगा? जब ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू माइनस ए होगी, तभी तो एफ एक्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा और उसकी वैल्यू वन आएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हम आर्ग्यूमेंट में कुछ कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो जो हमारी पहले, मतलब जिस जो वैल्यू, जैसे जो वैल्यू पहले डालने पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा था, वो अब दूसरी वैल्यू डालने पर आएगा। और वो एक्स की वैल्यू पे ही मतलब डिपेंड करेगा कि एक्स की क्या वैल्यू होगी, उस पे ही आएगा। एक्स की वैल्यू कब चेंज होती है? जब एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मूव करते हैं। और एक्स एक्स एक्सेस के अलॉन्ग अगर मूव करेंगे तो हमारा ग्राफ कहाँ मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इसीलिए जब भी हम आर्ग्यूमेंट में कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं, रियल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तो वो हमारा जो कर्व होता है वो। तो अब यदि मैं इसमें x प्लस ए की बात करूं, तो a मैंने पॉजिटिव माना है एग्जाम्पल के तरह, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए तो ये अब जैसे ही प्लस ए करेंगे तो इसका मतलब ये माइनस ए पे ज़ीरो ज़ीरो माइनस ए पे वन देगा। और मान लो अगर माइनस ए यहाँ पर है, ठीक, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट जो यहाँ तो जहाँ वन आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको दोनों की कंडीशन बता दी कि ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होने की वजह से होता है, और ये वर्टिकली जब मतलब जब हम आर्ग्यूमेंट में कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है, और जब हम फंक्शन में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो हमारा ग्राफ वर्टिकली शिफ्ट होता है। ठीक, तो मॉड ऑफ e टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ a इज इक्वल टू टू। यहाँ में मॉड दिया है। मॉड का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें e की पावर मॉड ऑफ x माइनस बी माइनस ए का होल मॉड और टू, पहले क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए देता हूँ। इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर वी विच दिस इक्वेशन गिव्स अस फोर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। तो फोर डिस्टिंक्ट सोल्यूशन हमें पाने हैं, मतलब किसी तरह आने चाहिए। और वो हम कैसे मिलेंगे हमें? हमें ए और बी की वैल्यू ऐसी सेट करनी है। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले
देखिए यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब बी क्या है, बी क्वांटिटी जो दी है उसकी वजह से हमारा जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, और इसकी वजह से वर्टिकली शिफ्ट होगा। ठीक। तो जब ये वर्टिकली शिफ्ट होगा ए की वजह से, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, तो मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं, यहीं से आइडिया भी आपको लग जाएगी मतलब क्या कैसा अप्रोच होगी। अगर मैं एक एक हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू 2 का, क्योंकि हमें y इज इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट पे सोल्यूशन निकालने। ये ग्राफ हमारा होगा y इज इक्वल टू 2 का। और एक ग्राफ हमारा होगा ये। ठीक। तो अब e की पावर मॉड ऑफ x माइनस बी, x के अंदर हमने b सब्ट्रैक्ट किया, b हमें मालूम नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, हालांकि हाँ तो b हमें नहीं मालूम है। की पावर x का जो ग्राफ होता है, मैं e पावर x का भी ग्राफ आपको बता देता हूँ क्या होता है। e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है, इस तरह जाता है फिर यूं ऐसे इंक्रीज हो जाता है, ये वैल्यू आपकी हो जाती है x की वैल्यू यहाँ जीरो होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू वन हो जाती है, क्यों, क्योंकि e की पावर जीरो वन होता है। तो ये जीरो वन होता है कोऑर्डिनेट। अगर हम इसमें x की जगह मॉड लगा दें x में, तो क्या क्या होगा, मॉड लगाने पर क्या होगा कि यहाँ मॉड लगाने का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो हमें पॉजिटिव पे वैल्यू मिल रही थी वही मिलेगी। तो x की वैल्यू पॉजिटिव पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब निगेटिव हम वैल्यू यूज करेंगे तो निगेटिव में क्या होगा कि हमारी ऑल ओवर जैसे -2 लिया x, तो वो मॉड लगने के बाद 2 हो जाएगा, और जो यहाँ पे 2 पे वैल्यू थी x इक्वल टू 2 पे, वही माइनस x इक्वल टू -2 पे वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे, यानी कि कह सकते हो हम लोग, मतलब ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो हमारा वाई एक्सिस के सिमिलर हो जाएगा। तो हमारा मतलब ग्राफ ऐसा ये है, जो ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक। अब वही मैं मतलब ये चीज़ हो गई। अब अब इसी मॉड एक्स में बी माइनस कर दिया, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट में ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है। तो हमारा ग्राफ मतलब जैसे मान लीजिए ये सपोज एक बी है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मतलब सॉरी इस तरह नहीं बनेगा। अ, एक चीज़ इसमें मेंशन करना है कि मिनिमम उस ग्राफ की, मतलब मैं बी ए का जब भी उसमें मतलब कोई इफेक्ट नहीं था, जब भी ए का इफेक्ट नहीं था तब उसकी वैल्यू हमारी इसके ऊपर थी, ई की पावर मॉड एक्स की वैल्यू इसके ऊपर होगी। तो ये कैसे होगी, मतलब ये सपोज बी की वैल्यू ऐसे थी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, मतलब कि ये ऐसे होगी, ऐसे। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो दो सोल्यूशन तो मिल रहे हैं वाई इज इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट पे। तो मतलब दो सॉल्यूशंस तो हमें मिल ही रहे हैं, चाहे हम बी की वैल्यू कुछ भी रखें, चाहे हमारा बी यहाँ हो, चाहे बी हमारा सॉरी चाहे बी हमारा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, मतलब एक्सेस में बी की वैल्यू कहीं पे भी हो, हमें हमेशा दो ही सॉल्यूशन इसके रेस्पेक्ट में मिलने वाले हैं। तो बी की वजह से तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा हमारा हमारे ए की वजह से। बी आप बी तो कुछ भी रख लीजिए, आप बी कहीं पे भी इसको रख देंगे तो इसके दो सॉल्यूशंस तो मिलने ही मिलने हैं, अफेक्ट हमेशा ए से पड़ेगा। क्यों, और इसमें एक है, मतलब मैं एक हिंट भी दूं, तो यदि ए की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव हो गई तो ये ऑल ओवर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब ए इसमें ऑल ओवर ऐड हो जाएगा। ऐड होने की वजह से क्या होगा, ग्राफ हमारा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर को हमें शिफ्ट नहीं करना है,
अगर ऊपर को शिफ्ट हो गया y इज इक्वल टू 2 को क्रॉस कर गया तो मैं सॉल्यूशन मतलब दो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन चाहिए वो मिलेंगे ही नहीं। तो मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ ज़रा। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मॉड ऑफ ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए, ये 2 है। तो इससे दो केसेस बनते हैं। पहला केस ई टू द पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी प्लस ए, ये नेगेटिव मतलब हमारे अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तब भी 2 के साथ सॉल्यूशन देगी। मॉड लगा है तो 2 के साथ सॉल्यूशन देगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये वैल्यू हमारी ऐसे पॉजिटिव ही ले लो माइनस ए, तो ये भी 2 के साथ सॉल्यूशन देगी। तो मैं अगर यहाँ पे हमें चूंकि ए की अब हमें ए की रेंज निकालनी, बी की हमें पता चल रहा है कि बी की वैल्यू हमारी रियल नंबर है, कोई भी आप वैल्यू ले लो बी से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू यदि हम देखें तो क्या आएगी, माइनस ऑफ योर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस 2। और यहाँ पे ए की वैल्यू देखें, मतलब ये पार्टीशन है इधर, ए की वैल्यू देखें तो ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस 2 होगा। ठीक। तो अगर मैं यहाँ से एक रिजल्ट निकालूं, मैं एक यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करता हूँ। यदि मैं चूँकि मॉड ऑफ एक्स माइनस बी आपका हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा। ठीक। तो यहाँ पे ई की अब यदि हम इसमें एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर में ले लें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ई तो हमारा हमेशा 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगी नहीं। और यहाँ पे ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। और फिर इसके बाद अगर इनइक्वालिटी को मैं मतलब थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दूँ मैं, तो इसके बाद -2 सब्ट्रैक्ट कर दें टू दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, -1 से ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, और यहाँ पे इन्फिनिटी ही रहेगा। तो सॉरी -2 भी लगा यूज़ कर लिया हमने। सो एक इनइक्वालिटी का रिजल्ट ये आ गया। अगर सिमिलरली इससे निकाले तो मॉड ई की पावर एक्स माइनस बी तो हमारा 1 से इन्फिनिटी तक था ही, यहाँ ये यूज़ कर ले। और सॉरी यहाँ एक और मिस्टेक हो गई थी, ई की पावर एक्स प्लस 2 यहाँ रहेगा, तो यहाँ जब +2 हो जाएगा तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3। ये 3, सो 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसमें हम आप वन ये मतलब इसी एक्सप्रेशन को हम यूज़ कर लेंगे इनइक्वालिटी को। और -2 अगर करें तो क्या देगा, -1 से ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी -2, ये भी इन्फिनिटी से छोटा। ठीक। तो अब हमें ये दोनों ही, ये हमारा ए है और ये हमारा ए है। ठीक। तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि हमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि हाँ भाई नेगेटिव भी हो तब भी हमें सोल्यूशन 4 मिले, और पॉजिटिव भी, पॉजिटिव वाली कंडीशन मतलब ये हमने जो दो केसेस लिए हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ नेगेटिव केस को कंसीडर किया, पॉजिटिव केस को कंसीडर किया। तो इन दोनों ही केस में हमारा जो सोल्यूशन हो, मतलब जो सोल्यूशंस आए वो 4 ही आए। दोनों को ही हमें सेटिस्फाई कराना है। तो दोनों को जब सेटिस्फाई कराना है तो इन दोनों का कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन मतलब इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो -1 से इन्फिनिटी ये हमें दे रहा है कि वैल्यू, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी ये दे रहा है, और -3 से इन्फिनिटी ये दे रहा है। सो 3 से इन्फिनिटी वाला हमारा 3 से इन्फिनिटी वाला कॉमन पार्ट कॉमन आ रहा है। सो 3 से इन्फिनिटी हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो हमारा ए आएगा वो बिलोंग करेगा 3 से इन्फिनिटी।
लगेगी, लेकिन आंसर में हमारी क्वालिटी नहीं आ रही है। तो जब हमें चेक करना है थ्री पे पॉसिबल नहीं, तो एक बार हम ग्राफ ग्राफ को हम थ्री पे शिफ्ट करके देखते हैं। तो मैं अगर बात करूं, तो यदि ये यहाँ पे क्या था, वन था। अब अब क्या होगा, ये हमें ग्राफ जो होगा हमारा, यदि मान लीजिए ये -1 है और ये -2 है, ठीक। तो क्या होगा कि ये ग्राफ हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आके। यदि मैं बी की वैल्यू ये सब मान ली मैंने, लेट बी सपोज एनी वैल्यू है, लेट बी हैज एनी वैल्यू, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जब 2 यूनिट नीचे आ जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक। अब चूंकि मॉड लग गया, फिर से मॉड लग गया, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर से ये ऐसे अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है, तो इसके अबाउट ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू रखने पे दे रहा था, जो नेगेटिव दे रहा था, अब वही वैल्यू वो पॉजिटिव देगा, ठीक। तो यहाँ ये नेगेटिव दे रहा था, तो ये पॉजिटिव देगा। अब ये पॉजिटिव देने की वजह से क्या होगा ना, जब थ्री हमारा वैल्यू होगा एग्जैक्टली थ्री, तो ये मतलब ये हमारा यहाँ -2 पे था, मैं थ्री पे ग्राफ शिफ्ट किया है, तो ये जैसे ही यहाँ मॉड लग गया, तो ये मतलब ये 2 यूनिट ऊपर हो गया। अब 2 यूनिट यानी ये जस्ट इस लाइन को टच कर रहा है, टच करने से हमें चार सोल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। ग्राफ ये क्या हो रहा है कि यदि मैं एट थ्री पे बात करूँ, तो हमारा ग्राफ जस्ट टच कर रहा है, इट इज जस्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स वाई, so it will not give us four solutions. There will be only three solutions. So if we want four solutions, so what should I do here, what the value of a should be, it must be greater than 3. Fine. Now I hope that this point may be clear, that if the value of 3 will be greater than, sorry, if the value of a will be greater than 3, then it is obvious that the graph will be shifting to if it will be greater than 3, then it will be shifting downward on -2 point something, and on applying mod, so graph will get shifted upwards on +2 point something, right? So यदि ये ऊपर चला जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमें यहाँ ये सॉल्यूशन मिल गया और ये सॉल्यूशन मिल गया, सो हमें चार सॉल्यूशन मिल गए, ठीक। I hope I have delivered the maximum explanation possible here. So thank you everyone for being here and seeing my video attentively. If you like the explanation, like the video, and also subscribe to my channel Math Era. And as we know that this is the question of black book, so thank you.